इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है अपना दैनिक प्रश्नों में कि हम अपने आप को उन वस्तुओं के संबंध में स्वाध्याय करना शुरू करें, ज्ञान करना शुरू करें जिनके संबंध में हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। उन रास्तों को जानें जिन रास्तों पर हमें चलना नहीं है। संग थोड़ा सा 2 दिन से आपकी धारणाओं के प्रतिकूल चल रहा है। आज का विज्ञान कहता है एक क्लास में पूरे विश्व का एक समान कोर्स चलता था, एक समान, सबका कोर्स एक सा होता था। एक किताब, एक कोर्स था, एक सब कुछ था। पहले वैद्य बनते थे, वो सभी प्रकार के रोगों का ज्ञान रखते थे, सभी प्रकार के। एक व्यक्ति राजकुमार पढ़ता था, सभी प्रकार का ज्ञान होता था उसको, 72 कलाएं सीखता था वो। 72 कलाओं में वो कला भी आती है जो है चोर कला सीखता था। बहुत बड़ी बात है। राजा को चोर कला आना चाहिए, वंचनी कला, छल कपट आना चाहिए। राजा को सीखना चाहिए, करना नहीं है। कितने तरीकों से हिंसा की जाती है, कितने तरीकों से व्यक्ति मर्डर कर सकता है। ये ज्ञान दुर्जन को नहीं, सज्जन को कह रहा हूं। मैं हिंसक हत्यारे को नहीं कह रहा हूं कि वो हिंसा करने का अध्ययन करे, क्योंकि वो हिंसा करता है। जो हिंसा करता है वो हिंसा का ज्ञान रखे या न रखे, हम उसके लिए प्रेरित नहीं कर रहे। जो हिंसा नहीं करता है उसे हिंसा का ज्ञान होना चाहिए। रिपीट करता हूं फिर से, जो पापी हैं, हिंसक हैं, झूठ हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ये जितने समानार्थ कर रहे हैं, इनको उस संबंध में ज्ञान है, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं। पापी को पापों का ज्ञान जितना ज्यादा नहीं होगा उतना ही वो पाप कम करेगा। हिंसक के लिए हिंसा के तरीके कम आएंगे तो हिंसा कम होगी। डाकू को यदि चोर के तरीके कम आएंगे तो डाके कम डालेगा। झूठ बोलने की कला जिसमें नहीं होगी वो कम झूठ बोलेगा। कुशील आदि करने की कला जिसमें नहीं होगी वो डरेगा, कुशील नहीं कर पाएगा। परिग्रह जोड़ने वाले के प्रति परिग्रह की कला नहीं आवे, परिग्रह को संग्रह करने की कला नहीं आवे तो कोई बात नहीं, वो कम परिग्रह जोड़ेगा। जैसे पशुओं को, इन सारी 84 लाख योनियों में या 4 गतियों में बुद्धिहीन गति है त्रियंच गति।
नारकी बुद्धिहीन नहीं होते, पापी होते। इसलिए सबसे ज्यादा पाप करने की कला किसी में आती है तो नारकियों में। हिंसा करने, संसार में सबसे ज्यादा हिंसा करने के तरीके कोई जानता है तो वह नारकी जानता है। एक गॉड गिफ्ट है उसमें। पापी है, पापी को जितना पापों का ज्ञान होगा पाप बढ़ेगा, वो नए नए तरीके अपनाएगा। जैसे नारकी, नारकी दूसरों को दुख देने में, हिंसा करने में सबसे ज्यादा माहिर होता है। मनुष्य भी इतने तरीके नहीं जानता। पेड़ बन के खड़ा हो जाता है, कितनी बड़ी माया भी। वो पेड़ के नीचे दौड़ेगा, सारा पेड़ उसके ऊपर गिर जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। नदी बन के बहने लग जाएगा, प्यासा व्यक्ति पानी पीने आएगा, क्षार बन जाएगा। नरकों के जो दृश्य देखे, इतनी माया भी दूसरों को दुख देने के लिए, दूसरे के जीवन को नाश करने के लिए। उनकी कलाएं बड़ी विचित्र। मनुष्य उन कलाओं को नहीं अपना सकता। देवताओं के पास स्वभाव ही नहीं है, नेचर ही नहीं होता। हिंसा करने का नेचर उनका होता नहीं। नारकी सबसे ज्यादा, क्योंकि वो पापी है, क्योंकि वो क्रोधी है, क्योंकि वो हीन लेस्या वाले हैं, क्योंकि वो बुरे विचार वाले हैं। इसलिए इनका रेफरेंस दे करके हम आपको कहना चाहते हैं कि तुम जो पाप करते हो, उस पाप के संबंध में ज्ञान रखते हो या नहीं, वो सेकंड नंबर की बात है। रखना, उसका भी रखना, लेकिन सबसे पहले उनका पाप रखो, तुम संकल्पी हिंसा नहीं करते हो। जैनी अक्सर, तुम्हें संकल्पी हिंसा का ज्ञान करना है, अध्ययन करना है, पढ़ना है। संकल्पी हिंसा का स्वरूप क्या है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको अहंकार आ जाए कि हम तो संकल्पी हिंसा का त्याग है, और आप संकल्पी हिंसा करते पाए जाएं, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं। हिंसा पुराण पढ़ो, हिंसा की बातें समझो, कहां कहां हिंसा लिखी है और उसका त्रिकाली स्वभाव क्या है। कारण को भी पकड़ो, उसके फल को भी पकड़ो, उसका वर्तमान। झूठ बोलने वाला पुराण पढ़ो, कितने तरीकों से झूठ बोला जाता है, क्योंकि आप झूठ बोलते नहीं हो, इसलिए मैं उपदेश दे रहा हूं। शायद आप झूठ बोलते होते तो शायद मैं तुम्हें उपदेश नहीं देता। कुछ उपदेश ऐसे होते हैं जो दुर्जनों को दिए जाते हैं, कुछ उपदेश ऐसे होते हैं जो सज्जनों को दिए जाते हैं। इस समय प्रवचन मैं उन सज्जनों के लिए दे रहा हूं आज, जिनके मन में का भाव है कि मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मायाचारी नहीं करूंगा, मैं छल कपट नहीं करूंगा। और जो आशीर्वाद चाहते हैं, महाराज जी ऐसा हमें आशीर्वाद दो, मेरे से कोई हिंसा ना हो, मेरे से किसी जीव के प्राणों का घात ना हो, मैं किसी जीवों की जिंदगी को बर्बाद ना करूं, मेरे मन से मन में भी भाव ना आवे किसी की जिंदगी बर्बाद करने का, मेरे मुख से भी कभी किसी को मारने का भाव वचन न निकले, मेरे काया से भी किसी जीव की हिंसा ना हो। आता है भाव, आप सब में भाव, मेरे में भाव है, मेरे द्वारा किसी भी जीव की हिंसा ना हो। और जैनी तो खास तौर से एक इंद्री भी ना मरे, कीड़े मकोड़े भी ना मरे,
वो तो झाड़ू लगाते समय जीव मरता है, उसी को बचाने का विहार करता है। बिन देखे जगह बुहारी, उसी का पश्चाताप करता है। नदियन बिच चीर धुआए कोसन के जीव मरा। एक इंद्रिय जीव की विराधना, बोला करुणावान है जेनी, एक ही भाव करता है, किसी जीव की मेरे द्वारा विनाश न हो। ऐसा परिणाम तुम्हारे अंदर है और इस परिणाम की तुम प्रैक्टिकल लाना चाहते हो तो हिंसा पुराण जरूर पढ़ना, हिंसा को जरूर समझना। कौन कौन से जीव आपके द्वारा मर सकते हैं, आपकी क्रियाओं में, आपकी प्रवृत्ति में, उनका ज्ञान जरूर करना। पूज्यवर वसुनंदी महाराज मूलाचार की टीका में पर्याप्ति अधिकार में लिखते हैं, बहुत बड़ा पर्याप्ति अधिकार लिखा। संकल्प कर रहे हैं कि अहिंसा व्रत क्या होता है, अहिंसा की परिभाषा बता रहे हैं कि हमें अहिंसा अधिकार शुरू करते हैं। वो पूरी पढ़ाई हिंसा की कराई, हिंसा कैसे होती, तुम्हारे द्वारा कितने जीव मर सकते हैं, तुम चलोगे तो कौन कौन से जीव मर सकते हैं, उनका आकार क्या है, उनका प्रकार क्या है, उनका कलर क्या है, उनका स्वरूप क्या है, जो तुमसे मर सकते हैं उनके संबंध में समझो। अरे मुझे मुनि व्रत के संबंध में समझाओ, मैं मुनि बनना चाहता हूं, मैं अहिंसा व्रत लेना चाहता हूं, अहिंसा के व्रत में समझाओ। तो मुनि व्रत तो समझाया नहीं। मैं मोक्ष जाना चाहता हूं, मोक्ष के संबंध में समझाओ, वो तो समझाया नहीं। मैं रत्नत्रय चाहता हूं, रत्नत्रय के संबंध में समझाओ, वो तो समझाया नहीं। बोले समझो कि एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीवों का योनि स्थान कौन कौन है, कहाँ ये जीव जन्म लेते हैं। अरे कहीं लेते हो, हमें लेना देना क्या है। ने कहा नहीं, समझो, एक एक बारीक जीव, एक एक जीवों को समझाए, उनके कलर बताए, रंग बताए, योनि स्थान बनाए, ये पत्ते के नीचे होते हैं, ये डालों में होते हैं, सब में होते हैं। जलकाय जीवों को बताया। तो बताओ क्या लेना देना। अरे जलकाय जीव है तो है, नहीं कहाँ कहाँ जल होता है, ओस की बूंद में जल होता है। समझो समझो, एक ओस की बूंद तुम्हारा मुनि व्रत समाप्त कर सकती है। ओस की बूंद, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि ओस की बूंद में जीव है। तुम तो अहिंसा का अहंकार करोगे, मैं तो अहिंसक हूं, और पैर से जीवों को कुचल डालोगे। अहंकार क्या होगा, मैं अहिंसक हूं, और पैरों के नीचे क्या निकलेगा, ओस की बूंद। जैसे हमने कल परसों कहा था, हम तो अहिंसक हैं और श्वास ले रहे हैं, जीव कितनी विराधना हो रही है। अग्नि के स्थान बताए, कौन कौन, पृथ्वी काय के स्थान बताए, 36 भेद बताए उन्होंने। बताओ हमारे मुनि व्रत के लिए इन 36 भेदों से हमें लेना देना क्या, क्या खेती करना है क्या, कोई धंधा पानी करना है क्या। तो मुनि को पढ़ा रहे, मुनि के शास्त्र में पढ़ा रहे, मूलाचार में पढ़ा रहे। आप लोगों को बताएं तो ठीक है भैया, इतने प्रकार की मिट्टी होती है, मृदु मिट्टी, खर मिट्टी, पाषाण मिट्टी। आप लोगों को बताएं तो इतने प्रकार के पत्थर होते हैं, सैंडस्टोन, मार्बल, पन्ना, हीरा, डायमंड। तो आपके तो काम है, आपका तो ठीक है, मैं आपके लिए कोई ऐतराज नहीं कर रहा। आपको तो पढ़ो, खूब पढ़ो, खेती किसानी करना है, सब पढ़ो। लेकिन जब कोई व्यक्ति मुझे पढ़ाए, मुनि महाराजों को, कि कितने प्रकार की पृथ्वी होती है, कितने प्रकार के पत्थर होते हैं, सब मूंगा रत्नों के नाम गिनाया। अरे हमें कोई धंधा करना है क्या। बोले धंधा नहीं करना है, लेकिन तुम्हें अहिंसा व्रत पालन करना है, तो इन सब में जीव हैं, इन पे कभी विराधना नहीं करना। पूरे 84 लाख योनियां बताई, पर्याप्ति अधिकार में यही है। 19 जीव समाज, मार्गणा स्थान,
पर्याप्तक अपर्याप्तक, सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों को बताया। निगोदिया जीवों को बताया कि देखो इस संसार में ठसाठस निगोदिया जीव भरे हैं, तो भरे हैं तो मैं क्या करूं? बोले तुम करोगे तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें ये कोर्स करना है, पढ़ना है। अहिंसा को, हिंसा के योनि स्थान जिनकी हिंसा हो सकती है, तुम्हारे द्वारा हिंसा होगी तो इनका कौन से परिणाम होंगे, ये लिखा। अरे ये जीव मर भी जाए हमारे चलने से, पेड़ पौधे मर भी जाए हमारे काटने से, जल का जीव मर जाए हमारे पैर रखने से, तो क्या है, इनकी तो सदगति और अच्छा है, दुर्योनि से मुक्ति पाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी एक चींटी आपके पैर से मर जाए वो कितनी भाग्यशाली है, कितनी भाग्यशाली है कि महाराज वो आपके पैर से मरी। ओहो कितने पुण्य किए। मैंने कहा भैया पुण्य की यही परिभाषा है, तो अब मैं थोड़ा कुतर की हूँ। मैंने कि पुण्य की यही परिभाषा है कि मेरे पैर से मरने में पुण्यशाली है वो चींटी, तो क्यों ना मैं तुम्हारी गर्दन पे पैर रख दूं। अरे भाई देखो गड़बड़ करते हो आप लोग। चींटी मरे तो भाग्यशाली और तुम महाराज के पैर से मर जाओ तो, यदि ये परिभाषा बना दी जाए तो सारे लोग महाराज आप मेरे गर्दन पर पैर रख दो, मैं आपके पैर से मरना चाहता। बंधु कभी भूल करके ये भाव मत लेना। किसी के जीव के प्राण चाहे भगवान के हाथ से निकलें, प्रवृत्ति से निकलें, उसकी पुण्यशाली का प्रकृति नहीं, उसकी तो पाप प्रकृति ही है। चाहे मुनिराज के पैर से मरे, चाहे किसी के पैर से मरे, जब जीव मरता है तो नियम से पाप कर्म का उदय ही होता है। कभी ये सोचना नहीं। तो वहां लिखा कोई जीव यदि जीना चाहे, क्योंकि सबसे पहले दुनिया में नारकी को छोड़कर कोई जीव मरना नहीं चाहता। सुसाइड वालों को छोड़ो। पेड़ त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति कही, त्रियंच गति पाप प्रकृति कही। गति को पाप कहा, क्यों? त्रियंच गति में कोई जाना नहीं चाहता। और त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति कही, क्योंकि त्रियंच गति में पहुंचने के बाद कोई वहां से मरना नहीं चाहता। कोई नहीं मरना चाहता, चींटी भी नहीं मरना चाहती। अपन चींटी को उठाओ वो ऐसी तड़पती है, मरना कोई चाहता ही नहीं। अब तो आपके विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया पेड़ पौधे भी मरना नहीं चाहते। एक इंद्रिय निगोदिया भी जीना चाहता है। बताओ कितने उसका कष्टमय जीवन है, वो भी जीना चाहता है कि मुझे जिंदा रहने दो, मैं जीना चाहता हूं, मैं नहीं मरना चाहता। अपन को लगता है कि ये सूकर लोग कितने गंदे हैं, इनको कोई मार देता है तो अच्छा ही है, योनि से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। तुम्हारे मारने से उनको योनि मुक्ति नहीं मिलती। रायचंद जी की यही धारणा थी, महात्मा गांधी की यही धारणा थी कि जो जीव कष्टों में हो, दुर्योनियों में हैं, इनको जितने जल्दी हो मार डालो, जिससे इनकी योनि मुक्ति हो जाएगी। योनि मुक्ति हो जाएगी, धारणा थी उनके। गरीब है मार डालो उसको, भिखारी है मर जाए वो तो अच्छा है, मुक्ति मिल जाएगी भिखारीपन से। कष्ट उठा रहा है, परेशान हो रहा है, अच्छा है मर जाए। तिरंचों के संबंध उनकी धारणा थी, बोले इतनी गंदगी जिंदगी जीते हैं, मर जाए योनि मुक्ति मिल जाएगी। एक दिन घटना थी पोरबंदर की। प्रातःकाल गांधी जी घूमने जाते थे और रायचंद जी जाते थे। रायचंद जी जैन धर्म के ज्ञाता थे, जैन धर्म को उन्होंने पढ़ा था। तो एक कुत्ता था वहां, बहुत दुखी था, कीड़े बुड़बुड़ा रहे थे, उसकी खुजली हो रही थी। तो गांधी जी ने किसी डॉक्टर को बुलाया, कहा साहब इसको एक पॉइजन का इंजेक्शन लगा दो, ये बहुत तकलीफ में है, शांति से मर जाए, इस गति से इसको मुक्ति मिल जाएगी।
इतने में रायचंद जी प्रातःकाल घूमते हुए आ गए। गांधी क्या कर रहे हो? बोले इसको मुक्ति दिला रहा हूँ, देखो कितने कष्टों में है रायचंद, आप तो अहिंसक है, इनकी करुणा देखो, मेरा मन इससे दुख देखे नहीं जा रहा है, इसके दुख देखे नहीं जा रहा है, जितने जल्दी मर जाए अच्छा, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। रायचंद जी ने कहा जिसको तुम मारने की बात सोच रहे हो, क्या उससे पूछा तुमने कि वो मरना चाहता है कि नहीं? वो मरना चाहता है कि नहीं? बोले वो तो कुत्ता है, क्या बोलेगा मरना चाहेगा कि नहीं? नहीं, बोलता है, बोलता है। आप कुत्ते से पूछिए कि तू मरना चाहता है क्या? गांधी जी कहते पागल हो गए, कुत्ता कोई बोलता है क्या? सांप बोलता है। बोले कैसे बोलता है? मैं बुलवाता हूं। गांधी भीड़ लग गई इकट्ठी। बोले रायचंद जी कैसे बुलवाओगे? बोले मैं बुलवाता हूं। रायचंद जी इतना बड़ा पत्थर उठा के लाए और कुत्ते के सामने जाकर उस पर पटकने लगे। यूं पटकने लगे, कुत्ता पे 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 करके भाग गया। बोले देखा ना, ये मरना नहीं चाहता। ये भाषा है उसकी। पत्थर यदि वो मरना चाहता तो क्या करता? हाँ साहब मारो, जल्दी मारो, तलवार लाके दिखाओ इसको, बंदूक लाके दिखाओ, मारो, देखो क्या करता है। हाँ साहब मार दो, वो तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन उसकी उठने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे ही पत्थर को गिरता देखा तो उसने पे पे करके भागा। बोले कुत्ता मरना नहीं चाहता गांधी जी, तुम एक जीव के हत्यारे हो, हत्या करने का पाप कर रहे हो। गांधी जी स्तब्ध रह गए। इस वेदना में भी मरना नहीं चाहता? बोले नहीं साहब, कोई नहीं मरना चाहता। गांधी जी उस समय जैन धर्म से बड़े प्रभावित हुए। बताते हैं उसके बाद ही उनका अहिंसा पर विश्वास हुआ। वो अहिंसा को मानते तो थे, लेकिन दूसरे तरीके से मानते थे। किसी जीव को मार के मत खाओ, क्योंकि उसकी हंसती खेलती जिंदगी है। मांसाहारी नहीं थे, उनकी हिंसा अलग ढंग की थी। लेकिन जब जैन दर्शन की अहिंसा की बात की कि तुम किसी को मारने के अधिकारी नहीं हो, और आप प्रत्यक्ष देख लो, अपन चींटी को पकड़ते हैं, वो ऐसी तड़पती है, जिंदा रहना चाहती। भिष्टा का कीड़ा भिष्टा में राजी है। यदि गंदगी में, नाली में कीड़े हैं, अपन उनसे पकड़ के कहें कि तुम्हें मैं मारना चाहता हूं जिससे तुम्हें नाली से मुक्ति मिल जाए, हैं? तो कीड़ा कहेगा तुम मरो ना, तुम्हारी दुनिया मर जाए, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे यहीं रहने दो। कोई नहीं मरना चाहता दुनिया में, सब जिंदा रहना चाहते हैं। इसलिए तुम किसी के संबंध में, जब तुम्हारे द्वारा कोई मरेगा पर्याप्ति अधिकार में, तो नियम से तुम्हारे लिए बद्दुआ दे के मरेगा, तुम्हारे प्रति बुरे भाव करके मरेगा, तुमसे बैर भाव साधेगा। ये तो तुम्हारी हानि हुई है। किसी को भी मारोगे वो बद्दुआ देगा ही देगा। पेड़ काटो, पत्थर फोड़ो, पानी भरो, जो कुछ भी करो, जब तुम किसी की जिंदगी को छेड़ोगे उससे नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी ही मिलेगी। हमने तो एक दिन पुद्गल के संबंध में कहा था, एक इतना बड़ा पत्थर है, रास्ते में पड़ा था, तुमने एक लात मार दी, पत्थर लुढ़कता हुआ कहीं चला गया। अब तुमने तो दृष्टि में तुम्हारे जड़ था, महानुभाव बैर बन गया तुम्हारा, पत्थर से बैर बन गया। भली जीव रहित पत्थर भी हो सकता है, गर्म किया हुआ ईंट है, जीव रहे थे, लेकिन तुमने लात किस भाव से मारी? तुम्हारा परिणाम आक्रोश में था कि क्षमता में था? आक्रोश में था, क्रोध में मारा। आपने एक व्यक्ति जीव को मारा और एक व्यक्ति ने ईंट में लात मारी। जैन दर्शन ने काउंटिंग की,
दोनों के परिणाम कैसे थे। इसको मैं अपने रास्ते से हटा दूंगा, मिटा दूंगा मैं इस रास्ते से, ये दुश्मन है मेरा, मेरे रास्ते में आएगा मैं मिटा दूंगा, बस मेरे रास्ते में ईंट आई है इसको मैं ठुकरा दूंगा। एक जीव को लात मारी और एक ईंट को लात मारी, दोनों के पाप में कोई अंतर नहीं है उपादान दृष्टि से, क्योंकि दोनों में तुम्हारा आक्रोश देखा जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। वही ईंट से कभी ना कभी तुम्हारा सिर फूटेगा। जिस ईंट को तुमने लात मारी थी वो कर्म बन गया, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हें कोई लात मारेगा। हिसाब पूछना, साहब इस व्यक्ति ने मुझे लात क्यों मारी? बोले आपने एक दिन ईंट को लात मारी थी। अब सोचना, कल्पना करना, ईंट को लात मारी थी। अरे ईंट कोई जीव थोड़ी था। सवाल जीव का नहीं है, आपके परिणाम कैसे थे। जीवाधिकरण, अजीव अधिकरण कहा। ईंट को लात मारी थी तुमने, क्यों मारी थी लात? वो ईंट की लात हमारे खाते में लिखी गई। जब हमें कोई लात मारेगा तब हमारे मन में भाव आए इसने क्यों मारा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, तब हिसाब कभी अवध ज्ञानी से पूछना, वो कहेंगे तुमने ईंट को लात मारी थी, पत्थर को लात मारी थी, पत्थर को लात। ये भी एक काउंटिंग आ सकता है। जीव को मारने वाले का तो आएगा। जीव को यदि तुमने लात मारी है तो तुम्हें वो कष्ट उठाना ही पड़ेगा, चाहे तुम मुनि महाराज बन जाओ। सुकौशल महाराज ने तब भी उस जीव ने श्यालनी बन के मुनिराज को खाया, बदला लिया। कमजोर को हो कैसे भी हो, बदला लिया, खाया उसको। जीव को मारा है तो वो तो सबको मालूम है कि तुम जीव को दुख दोगे तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, जीव के प्रति बुरे भाव करोगे तुम्हारा बुरा होगा, ये तो सबको मालूम है। लेकिन मैं अजीव को कर रहा हूं। अजीव को तुमने लात मारी, तब लिखा रहेगा कि ईंट को लात मारी थी इसलिए आज तुम्हें लातें पड़ रही हैं। अब ईंट तोड़ना अलग चीज है और ईंट को लात मारना अलग चीज है। ईंट को आपने तोड़ा, क्यों तोड़ा? मुझे किरकिरा चाहिए था। क्या चाहिए था? पाउडर। कोई बात नहीं, आपको ईंट को तोड़ करके गर्म करना था, ईंट को तोड़कर दीवार में लगाना था। इस सबसे बैर नहीं बनता। ये उद्योगी हिंसा में आता है, विरोधी हिंसा में आता है। ईंट को तोड़ना, ईंट को चूरा बनाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कर्मबंध जन्म जन्मान तक बैर नहीं देते। यदि इतने मात्र से बैर बन जाए तो दुनिया में एक दूसरे के बैरियों की कमी नहीं आएगी। क्योंकि तुम तो हर 24 घंटे, मैंने पहले ही कहा, श्वास अपन लेते हैं, असंख्यात जीव मरते, इनसे बैर नहीं बनता, क्योंकि हमारा मारने का भाव नहीं। व्यापार धंधे में तुम्हारे इतने जीव मरते हैं, उद्योगी हिंसा, इसमें बैर नहीं बनता। ध्यान रखना, बैर नहीं बनता, क्योंकि तुमने धंधा किया है, खेत में किया है। 30 जीव भी आपके व्यापार में मरते हैं, बैर नहीं बनेगा। कर्म तो बनेगा लेकिन बैर नहीं बनेगा। कर्म बैर के रूप में नहीं बनेगा। सामने वाले के अनुसार बैर बनता है नहीं, बैर हम स्वयं बांधते हैं। सामने वाला कब बैर बांधेगा? एक मजिस्ट्रेट सजा देता है, फांसी देता है, मजिस्ट्रेट से बैर नहीं बनेगा। अब मरने वाला तो बैर साध रहा है, जिसको फांसी दे रही है उसके परिणाम बिगड़ रहे कि नहीं, वो तो बैर बांध रहा है, मैं देख लूंगा इसको। घबराना नहीं, मजिस्ट्रेट को बैर का बंद नहीं होगा। मरने वाला लाख बद्दुआएं देवे, लाख बैर साधे, लाख निदान करे, लेकिन मजिस्ट्रेट को कभी बैर का बदला, उसको फांसी नहीं मिलेगी। अन्यथा तो गड़बड़ हो जाएगा। मजिस्ट्रेट जितनों को फांसी देगा उतने बार वो फांसी पे चढ़ेगा।
मजिस्ट्रेट जितनों को जेल भेजेगा, मजिस्ट्रेट को भी जेल। अनर्थ कितना हो जाएगा। मजिस्ट्रेट इतने लोगों को जेल भेजता है, मजिस्ट्रेट को जेल नहीं होगा, उसको फांसी नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। सैनिक जीव को मारता है, मरने वाला बद्दुआ दे के मरता है, तड़प के मरता है, उसके परिवार वाले बद्दुआ देते हैं। जब एक कोई सैनिक मरता है ना, तो वो भी मरता है, तो मरते समय उसको वेदना तो होती है। और वो जिस सैनिक ने मारा है उसको बद्दुआ देता है, उसके परिवार वाले बद्दुआ देते हैं, किस दुष्ट ने मेरे को मार डाला, किसको मारा, किसने मारा, उसका सत्यानाश हो जाए। उसका सैनिक को बद्दुआ नहीं लगती। सैनिक को, किसी भी सैनिक को बद्दुआ नहीं लगती, किसी भी देश का सैनिक क्यों ना हो। सैनिक के रूप में, राष्ट्र रक्षा के रूप में लड़ने वाला सैनिक किसी भी पक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, चाहे पांडवों की सेना का हो चाहे कौरवों की सेना का हो, चाहे रावण की सेना का हो चाहे राम की सेना का हो, सैनिक को कभी बद्दुआ नहीं लगती। सैनिक ने इतने जीव मारे, उतने बार उसे मरना पड़ेगा, नहीं, सैनिक को, क्योंकि उसका भाव अपने अपने राष्ट्र की रक्षा करना है, उसका भाव अपने अपने राजा की आज्ञा का पालन करना है, राजा की आज्ञा का पालन करना। किसी भी, सारे दर्शनकारों ने, किसी भी दर्शनकार ने किसी पक्ष के सैनिक की दुर्गति नहीं कराई। रावण के सैनिक भी शहीद माने जाते। अब दोष कहां आ रहा है, देख, बद्दुआ नहीं लगी। अब किसी ने अनैतिक तरीके से, कोई मतलब नहीं था और उसको बहुत बुरी तरह मारा। मारना उसका पर्पस था, लेकिन मरने के बाद लाश के ऊपर उसने तांडव नृत्य किया, उसकी गर्दन काटी, उसकी बुरी हालत की। मतलब इतना ही था ना कि तुम्हें सामने वाले को मारना था, मार दिया, मर गया। और उसके बाद जो लाश के साथ तुमने व्यवहार किया, यह है दुर्गति का कारण। इसका अर्थ तुम राष्ट्र की रक्षा नहीं करना चाह रहे हो, सामने वाले की दुर्दशा करना चाहते, सामने वाले को बेइज्जती करना चाहते, पाप का बंधन। तो इन सब में भैर नहीं है। लेकिन सुकौशल ने जो लात मारी थी, किस लिए मारी थी? कसाय में, अबला जान करके, अहंकार में उसका बदला चुकाना पड़ा। इसलिए आपने एक पत्थर फेंका है, जो मैं चर्चा कर रहा हूं, एक ईंट को लात मारी है, क्या भाव था आपका, क्या परिणाम था, आपके चेहरे के एक्शन क्या थे? आपके रास्ते में रखा था ना, तो लात मारने की अपेक्षा लात से खिसका भी तो सकते थे। ठीक है, हाथ गंदे ना हो जाएं, लेकिन तुम लात से खिसका सकते थे, मारने की जरूरत नहीं थी, हाथ से उठाकर रख सकते थे। वो ईंट तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा देगी। अजीवाधिकरण पर मैंने चिंतन किया कि अजीवाधिकरण से कितनी एनर्जी हमें मिलती है। आपका अभिप्राय क्या है, आपका भाव क्या है, आपका परिणाम क्या है? एक मूर्ति बनाने के लिए पत्थर तोड़ रहा है, उसे बद्दुआ नहीं मिलेगी, पुण्य बंद ही होगा। देखना, एक मूर्ति बनाने के लिए पत्थर तोड़ रहा है, पुण्य बंद ही होगा। एक पानी ला रहा है शराब में मिलाने के लिए, और एक पानी ला रहा है अभिषेक के लिए, दोनों में बराबर हिंसा हो रही है, लेकिन एक को पुण्य का बंध हो रहा है और एक को पाप का बंध हो रहा है। प्रार्थना से कोई मतलब नहीं है, आपका भाव क्या है। इसलिए त्रियंचों को मारते समय आपका भाव क्या है। दूसरी बात, मरने वाला क्लेश में मरेगा। तुमने इसलिए उसको मारा
कि इसको योनि मुक्ति मिल जाए, लेकिन वो मरते समय क्लेश करेगा, पुनः और नीची योनि में जाएगा। वो चींटी पैर से तड़प के मरेगी, और नीची योनि में जाएगी। अभी 3 इंद्री है, 2 इंद्री बनेगी, 1 इंद्री बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा तुम अहिंसक हो, हिंसा पुराण का ज्ञान करो। हिंसा की क्या परिभाषा, पूरी परिभाषा बढ़ा डाली। सत्य महाव्रत की परिभाषा में उन्होंने झूठ के तरीके सिखाए। कितने तरीके से झूठ बोला जा सकता है। मुनि महाराज को पढ़ा रहे जिन्होंने झूठ बोलना त्याग दिया है, सत्य बोलते हैं। उनसे कहा तुम्हें झूठ का ज्ञान है क्या? महाराज मुझे सत्य महाव्रत चाहिए। तो बोले पहले झूठ पुराण पढ़ो। झूठ का ज्ञान है क्या? चोरी की बात मैंने बताई थी। मैं आज के बाद चोरी छोड़ना चाहता हूं, तो चोरी का ज्ञान है क्या? बोले नहीं है, तो मुनि नहीं बन सकता। जिसको चोरी का ज्ञान नहीं है, चोरी करना जिसको नहीं आता है, वो मुनि नहीं बन पाएगा। ऐसे सुन रहे हो मुनि बनने वालों, चोरी करना सीखो। सीखो, कोचिंग लगा के सीखो, ग्रंथ खरीद के सीखो। चोरी कितने प्रकार की होती है। जिसके यहां चोरी होती है उसके कैसे परिणाम होते हैं, उसकी कैसी दुआ बदुआ होती है, उसको कैसा लगता है। और जो चोरी करता है उसका हश्र क्या होता है, फल क्या होता है। ये सारा चोरी ज्ञान का कारण कार्य त्रिकारी स्वभाव कर रहा। चोरी जिसके हुई है उसकी क्या दशा होती है, वो क्या परिणाम करता है। चोरी तुमने की है, इसका फल तुम्हें क्या मिलेगा। पूरा चोर पुराण पढ़ो। इसको पढ़े बिना तुम चोरी का त्याग कर ही नहीं पाओगे। अहंकार करोगे कि मैं चोरी का त्याग किए है और चोरी करते पाए जाओगे, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि ये चोरी है। तुम्हें ज्ञान ही नहीं, तुम तो कहोगे इसको चोरी है। तो जिनवाणी कहती है तुम अपरिग्रही होकर के भी परिग्रही हो। तुम्हें अहंकार है कि मैं पिछी कमंडल के अलावा कुछ नहीं रखता, लेकिन पिछी कमंडल काय का है? काय का पिछी कमंडल है? परिग्रह का ज्ञान करो। कितने प्रकार का परिग्रह है। अंत में जाके कह दिया मूर्छा परिग्रह। मूर्छा ही परिग्रह है। तुम अपने आप को अपरिग्रही मानते हो। अनिच्छो अपरिग्रह हो। मन में कोई इच्छा है क्या? है परिग्रह। यानी मुनि राज को कितने प्रकार से परिग्रह होता है, कितने प्रकार से धन कमाया जाता है, कितने प्रकार से जीवन में परिग्रह आता है। ये पूरी कला मुनिराज को आना चाहिए, तभी वे मुनि व्रत पालन कर पाएंगे। इसलिए आज की पद्धति बिल्कुल गलत चल रही है। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, पहले लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे, सारा ज्ञान होता था, सब ज्ञान होता था। गणित भी होती थी कोर्स में, भूगोल भी होती थी, इतिहास भी होता था, रेखा गणित भी होती थी, बीज गणित भी होती थी, अंक गणित भी होती थी, सारी गणित सब विषय होते थे। 72 कलाएं जानता था सब, सारे विषय का ज्ञान था। पहले वैद्य होते थे, किसी एक रोग का वैद्य नहीं होता था। मैंने पूरे शास्त्र पढ़े, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि वैद्य किसी एक रोग का वैद्य था। वो एक रोग का वैद्य। मैंने चरक पढ़ा, मैंने कल्याणकारक जैन ग्रंथ पढ़ा, उसमें कोई एक रोग की दवाई नहीं थी, सारी थी। सुषेण वैद्य यदि एक रोग की दवाई जानते तो वो लक्ष्मण को जिंदा नहीं कर पाते। वैद्य वो होता है संसार के हर रोग की दवाई जानता है। और आज क्या हो गया, पहले एक वैद्य से काम चलता था और वही 10 गांवों में एक होता था। और कोई भी बीमारी आए एक वैद्य चलता था। अब आज दांत का अलग है,
दांत में भी, मुंह में जीभ का अलग है, आंख का अलग है, आंख में भी रेटिना का अलग है। और इतने डॉक्टर, इसलिए जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो वो कितनी जांचें कराने भेजता है, उसको कुछ जाने, वो तो बुद्धू है। एक चीज का जाग है, अपने शरीर में जितने पार्ट हैं उतने प्रकार के डॉक्टर हैं, उतनी अस्पताल हैं। और पढ़ाई के समय भी विज्ञान क्या कहता है, एक लाइन चुनो, एक लाइन चुनो। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी सुनो, कॉमर्स है तो कॉमर्स सुनो, और अंत में जिस लाइन में वो गया यदि उसमें सफल नहीं आया तो फिर वो सेल्फ फांसी खाता है, क्योंकि दूसरा तो उसने। अब वो इंजीनियर लाइन में गया, 25 साल पढ़ता रहा और इंजीनियर में सफल नहीं हुआ, तो अब क्या करेगा, क्या करेगा, क्योंकि दूसरा कुछ उसे आता ही नहीं, दूसरा उसे कुछ भी नहीं आता। और पहले की पढ़ाई में कहा था एक लाइन में मत जाओ, एक लाइन में जाओ, उसमें नहीं पढ़ पाओगे कोई बात नहीं, व्यापार कर लूंगा, कोई बात नहीं, इंजीनियर नहीं बनूंगा, अकाउंटेंट बन जाऊंगा, मुनीम बन जाऊंगा, सारी कलाएं मुझे आती है, सब कलाएं आना चाहिए। धर्म एक ही बात कहता है, सारे ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। जो कल मैंने कहा था, दशरथ जी ने भेजा था लक्ष्मण को, राम को राज वैभव सिखाने के लिए, अमीरी राजा कैसे बना जाता है, और वशिष्ठ ने सिखाया गरीब कैसे बना जाता है। सीखने गए थे सनाथ कैसे बना जाता है, और सिखाया जा रहा है अनाथ कैसे बनते हैं। सीखने गए थे सुख कैसे मिलता है, और सिखाया गया दुख कैसे मिलता है। क्या करने गए थे कि भाई सुखी कैसे होता है, और गुरुजी ने क्या सिखाया, दुख कैसे मिलता है ये सीखो पहले। अरे महाराज गुरुदेव सुख कैसे मिलता है ये बताओ। बोले नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिखाऊंगा तुम्हें दुख कैसे मिलता है, दुख कैसे मिलता है। अमीरी कैसे बनती है ये नहीं सिखाया, गरीबी कैसे होती है ये सीख लो। सटरस भोजन कैसे मिलते होते हैं, क्या बात है, सटरस भोजन का क्या स्वाद होता है, वो कैसे बनते हैं ये सिखाओ। बोले नहीं, घास की रोटी कैसे बनती है सीखो, घास की रोटी कैसे बनती है सीखो। साहब मुझे तो पूरी मावा बनाना सिखाओ, बड़ा आदमी हूं। बोले नहीं, घास की रोटी खाना सीखो। घास की रोटी कैसे बनती है, रानी को सिखाई, राणा प्रताप की रानी को, रानी थी, राजकुमारी थी, राजकुमारी थी, अजब दे बिजोलिया की तो थी। महाराणा प्रताप की पत्नी अजब दे बिजोलिया की थी, वो भी एक राजा की सामंत की बेटी थी, राजकुमारी थी। दूसरी रानी उनकी फूल कुंवर थी, अजमेर की थी। इनको बचपन में क्या सिखाया, इनके कहाँ भी पड़े, सटरस भोजन उसने कभी नहीं बनाया, तो बना के जानती भी नहीं थी, जानती भी नहीं थी कभी नहीं। उसने मिठाई कैसे बनती है, पकवान कैसे बनते हैं वो नहीं जानती थी, कभी जिंदगी में नहीं बना के खिलाया। उसको ज्ञान था घास की रोटी कैसे बनती है, घास की रोटी बनाना जानती है। जब जंगल में थी तब पूछा आप क्या करोगे, तो उसकी पत्नी ने घास की रोटी मैं बना के जानती हूं। तो तुमने जिंदगी में कभी राजमहल में तो कुछ बनाया ही नहीं। बोले मैं सटरस भोजन बना के नहीं जानती, घास की रोटी बना के जानती है। ये कैसा ज्ञान था। आज जब इन सब चीजों को पढ़ते हैं और आगम शास्त्र पढ़ते हैं तो अब स्पष्ट झलक में आता है
हम चाहते हैं कि सतरस भोजन बनाना सिखाओ, और गुरु कहता है घास की रोटी बनाना सीखो। हम चाहते हैं कि मुझे सतरस भोजन का स्वाद लेना है, और वो कहते तुम घास का स्वाद लेना सीखो। महलों में कैसे रहा जाता है ये सीखने गए थे राम, और वनवास में कैसे रहा जाता है ये सिखा दिया गुरु ने। इसलिए मैं प्रवचनों में तुम्हें सिखा रहा हूं, उस तत्व के संबंध में ज्ञान रखो जो हमारी जिंदगी में बहुत नुकसानदायक है, जिनसे हम डरना चाहते, जिनसे हम भागना चाहते हैं। ये ज्ञान करना, अन्यथा हम सब लोग बहुत ऊंचे उठ जाते हैं मन से। जब डिस्ट्रैक्शन होता है तो वहीं पाए जाते हैं जहां थे। हम अहिंसक बनकर के हिंसक बने रहते हैं, सत्यवादी बनकर के असत्यवादी बने रहते हैं, अचौर्य व्रत लेकर चोर बने रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अब्रह्म बना रहता है, निष्परिग्रही होकर परिग्रही बने रहते हैं, धर्मात्मा होकर अधर्मी बने रहते हैं, धर्मात्मा होकर अधर्मी बने रहते हैं, मुनि होकर के अभप बने रहते हैं। क्योंकि हमने मुनि पद का ज्ञान किया, सिद्ध परमेष्टि का ज्ञान किया, लेकिन हमने माटी का ज्ञान नहीं किया। उस कथा के चिंतन से आंखें खुल गई। माटी का ज्ञान, इतनी छोटी सी बात छूट गई थी। माटी का ज्ञान नहीं किया उसने, और उसके गुरु ने कराया नहीं। उन्होंने सोचा क्या कराना, मोक्ष जाना है तो मोक्ष का ज्ञान कराओ ना, सिद्धालय जाना है सिद्धों का ज्ञान कराओ ना, जहां जाना है वो रास्ता बताओ ना। माटी का ज्ञान नहीं हुआ, एक मुनिराज को अभव्य घोषित कर दिए। सारी दुनिया में आज तक उनकी निंदा होती है। हजारों साल हो गए, लाखों साल हो गए, लाखों साल हो गए, आज भी शास्त्रों में उनकी निंदा लिखी है। किस कमी के कारण, किस कमी के कारण? सारा सिद्धों का ज्ञान, पंच परमेश्वर, सब कुछ ज्ञान, माटी का ज्ञान नहीं था। मिट्टी का ज्ञान न होने से अभव्य घोषित कर दिए गए, मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिए। इसलिए आप लोगों से हम भी अपने आप को, अपन सब मिलकर के उन तत्वों के संबंध में जानकारी रखो जो हमें छोड़ना है, जो हमारी छूट चुकी हैं, जो हमारे जीवन में है नहीं, है नहीं। तुम जैन कुल में हो, शराब नहीं पीते हो, पियोगे भी नहीं, लेकिन मेरा कहना मान जाना, शराब का ज्ञान जरूर तुम्हें होना चाहिए। समय आपका हो रहा है, होने को है। शराब, जितने शराब नहीं पीते, आज से शराब का ज्ञान करें। तुम मांसाहार नहीं करते हो, मांसाहार का ज्ञान कर। चोरी नहीं करते हो, किसी डाकू से कोचिंग करना, मुझे चोरी करना सिखाओ। पुलिस वालों को, आपके यहाँ एक लौकिक पढ़ाई में चलता है अपराध शास्त्र, क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, उसमें कौन पढ़ते हैं? पुलिस वाले। जो चोरों को पकड़ते हैं, जब भी पकड़ पाते हैं, उनको चोरी करना आना चाहिए। तो मैंने क्रिमिनोलॉजी की अपराध पता किताब पे पूछा, एक जो पढ़ने वाले थे, मैंने क्या पढ़ाया जाता है? बोले कितने तरीके से चोरी की जाती है। इसका प्रैक्टिकल देखा मैंने। अलवर के अंदर एक दिन प्रवचन करने गया, उसी दिन 2 दिन पहले एक अपराधी जेल में से भाग गया। इतना छोटा सा स्थान, इतना छोटा सा स्थान। मैंने कहा देखो आप लोग गलत बोल रहे हो, इसमें से कोई व्यक्ति निकल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता। तो एक पुलिस वाला था, बोले साहब निकल जाएगा, मैं निकल ही नहीं सकता। और बोले, उसने कहा मैं निकल के बताऊं साहब? उसने मेरे सामने निकल के बता दिया। मैंने कहा ये तुमने कहाँ सीखा? बोले हमें पुलिस शिक्षा में सिखाया जाता है कितने तरीके से चोर भाग सकता है।
चोरी के सारे हथकंडे, मर्डर के सारे हथकंडे, कितने तरीके से मर्डर होता है, कितने तरीके, ये सब पुलिस वालों को पढ़ाया जाता है, सीबीआई को ये सब पढ़ाया जाता है। यदि ये ज्ञान उनको नहीं हो तो वो चोर को पकड़ ही नहीं सकते। तो पुलिस जैसे अपराध शास्त्र पढ़ती है, ऐसे ही अपन धर्मात्माओं को अधर्म शास्त्र पढ़ना है। जैसे पुलिस अपराध शास्त्र पढ़ती है, ऐसा अपन पुण्यात्मा को पाप शास्त्र पढ़ना है। अपन अहिंसक को हिंसा शास्त्र पढ़ना है। करने के लिए नहीं पढ़ना है, जानने के लिए पढ़ना है। हमसे चूक ना हो जाए, कहीं हमारी ऐसी मति ना हो जाए कि मैं कह दे इस मिट्टी में कोई जीव नहीं होते हैं और हम मिट्टी को मसल देवे। हम अपने आप को अहिंसक मानते रहे, वहां अहिंसक जीवों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए गांधी जी जैसा कि हम तो समझ रहे कि हम कुत्ते पर क्या कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। पता चला अगले भाव में कुत्ता मिलेगा, गांधी जी इधर आ जाओ, तुमने मेरे प्राण लिए थे, अब मैं तुम्हारे लेता हूं, अब मैं तुम्हारे लेता हूं। गांधी जी कहेंगे मैंने तो अच्छा किया था, बोले तुमने भली अच्छा किया, मेरा अच्छा तो हुआ नहीं था, मैं मरना नहीं चाहता था। अब देखो, अपन को ज्ञान ना होने से परिणाम अच्छा, भाव अच्छा, लेकिन अनर्थ हो जाएगा, वो पता नहीं कहां जाके क्या बात बना। इसलिए सारी चीजों का पहले नंबर पर उनका ज्ञान करो। हे का ज्ञान, कल शाम को प्रश्न आया था ना कि जब हे तत्व है तो उसको तत्व क्यों कहा? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनमें से 3 तत्व हे ग्रहण करने योग्य नहीं है। कौन से? अजीव, आश्रव और बंध, ये 3 तत्व हे हैं। लेकिन कुंद स्वामी कहते हैं इनको जानो, ये तत्व हैं, तत्व हैं ये। यानी हे को जानना भी तत्व है। और पूरे साथ सबसे ज्यादा आश्रव और बंध के ऊपर भरे। गजब। जब विहंगम दृष्टि जा रहे हो जिनवाणी पर, आज वर्तमान में जो जिनवाणी है इनमें सबसे ज्यादा हे तत्व की चर्चा है। पूरा षटखंडागम किस पर है? कसाय पहाड़, हे तत्व, प्रकृति, स्थिति, अनुवाग, हे तत्व, पूरा षटखंडागम, गोमरसार, जीवकांड, सब हे तत्व पर, सारे हे तत्व। अजीब तत्व पर पूरा त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, करणानु क्या है? लोकालोक विभक्ति। और सारे सत्य बड़े, 7 बड़े अजीब तत्व के ऊपर सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए। और आश्रव बंध पर सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए। संवर, निर्जरा दूसरे नंबर पर ध्यान रखना, बहुत अच्छी व्याख्या बता रहा हूं। सबसे ज्यादा आश्रव और बंध पर ग्रंथ लिखे गए, लेखनी चली, स्वाध्याय हुआ। सबसे बड़ा गहन ज्ञानी कौन माना जाता है? पंडित, जिसे सिद्धांत ग्रंथ का ज्ञान हो। सिद्धांत ग्रंथ कौन है? जिनमें कर्मों की बंध, स्थिति, आश्रव आदि, इनको जो जानने वाला है, हे तत्व को जानने वाला ही सबसे श्रेष्ठ पंडित कहलाता है, श्रेष्ठ ज्ञानी कहलाता है। क्योंकि इसको पूरे कर्मकांड, गोमरसार, षटखंडागम, सब 14 मार्गणाएं, सब गुणस्थान, 14 गुणस्थान, जीव समाज, सब ये सब हे तत्वों से भरे। ये ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान। दूसरे नंबर पर ज्ञानी कौन है? जो अजीब तत्व को जानता हो, जैसे त्रिलोक परिणति का ज्ञान हो, 3 लोक का ज्ञान हो, नरकों का ज्ञान, सारे 3 लोक। अरे भैया वो प्रकांड विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, करणान योग का ज्ञाता है। उसे एक एक चीज रहती है कि 7 राजू कैसे होते हैं,
नरक कैसे होते हैं, स्वर्ग कैसे होते हैं, सिद्ध पूरा रटा हुआ है। कर्णान योग के ज्ञाता को लोग दूसरे नंबर का विद्वान मानते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी है ये। त्रिलोक परिणति रटी है, त्रिलोक सार रटा हुआ है। तीसरे नंबर का पंडित कौन है? जो शंबर और निर्जरा को जानता है, शंबर निर्जरा को जानता है, वह तीसरे नंबर का पंडित। मात्र शंबर निर्जरा, आश्रव बंद को नहीं जानता, शंबर निर्जरा को जानता है। पहली बात तो जान ही नहीं सकता, क्योंकि आश्रव निरोध हो तो आश्रव को नहीं जानता तो निरोध क्या करेगा। आश्रव और बंध को जाने बिना वो शंबर निर्जरा को जान ही नहीं सकता। लेकिन आज के तथाकथित पंडित लोग शंबर और निर्जरा के संबंध में खूब पढ़े, शंबर का ज्ञान करो, चलो कोई बात नहीं। चौथे नंबर का पंडित कौन है? जो जीव तत्व को जानता हो, वो चौथे नंबर का है। अध्यात्म, आश्रव शंबर को नहीं, आश्रव शंबर को जानने वाला चरणानुग का ज्ञाता है। आश्रव और शंबर को जानता है वो चरणानुग का ज्ञाता है। चरणानुग का ज्ञाता तीसरे नंबर का पंडित है। जैसे कर्म सिद्धांत नहीं आता, त्रिलोक परिणति नहीं आती, लेकिन आश्रव शंबर आता है ना, चरणानुग आता है, वो तीसरे नंबर। चौथे नंबर का पंडित जो है, जो अध्यात्म को जानता है, जीव तत्व को जानता है, द्रव्यानुग को जानता है, उसका नंबर कौन सा पहुंच गया? चौथे नंबर का। और पांचवें नंबर का पंडित कौन है? जो मोक्ष को जानता है। वो कुछ ज्यादा नहीं, 9 श्लोक पढ़ना है बस। चौथे नंबर का पंडित बनने के लिए 9 श्लोक पढ़ना है। तीसरे नंबर का पंडित बनने के लिए 9वां अधिकार पढ़ना है। और चौथे नंबर का पंडित करने के लिए अजीवाधिकार, छठवां, पांचवा अधिकार पढ़ना है। 4 अधिकार। और यदि जो कर्म सिद्धांत को पढ़ने वाले को 8वां सूत्र पढ़ना है, लेकिन बड़ा कितना है? सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत पैश्य। तो ये 3 दिन की बातों को आप अच्छी तरह समझें, आगे और अपन विचार करेंगे। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली।